नमस्कार। ज़िंदगी सुपरफास्ट में सभी हिंदी प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। हाजिर हूँ मैं आज एक व्यंग्य रचना के साथ और व्यंग्य रचना का शीर्षक है निंदा रस। और इस व्यंग्य प्रधान रचना को लिखा है हरिशंकर परसाई साहब ने। अभी तक हमने 9 रसों का नाम सुना था और इस व्यंग्य रचना ने निंदा को 10वें रस के रूप में स्थापित कर दिया। वैसे तो कहने की आवश्यकता नहीं कि निंदा रस इन 9 ही रसों पर भारी है। हालांकि लेखक ने अपनी इस रचना में निंदा से बचने का तरीका लोगों को सिखाया है या उसके लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया है, उसके प्रति आगाह किया है कि जो निंदा होती है वह कुल मिलाकर के व्यक्ति की जो निष्ठा होती है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देती है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है और आपस में एक शत्रुता, बैरभाव, दुश्मनी और व्यवहार में कटुता आती है। इसलिए व्यक्ति को निंदा से बचना चाहिए। पर साहब, निंदा चीज़ ऐसी होती है ना कि जिन्हें इसका एक बार चस्का लग जाए वो बगैर खाए पिए रह सकते हैं, पर बगैर निंदा के नहीं रह सकते। बड़े मशीनरी भाव से वो निंदा करते हैं और बड़े निष्काम भाव से निंदा करते हैं। निंदा करने वाले जो होते हैं वे जब तक किसी की निंदा ना कर ले या 2-4 की निंदा यहाँ से वहाँ ना कर ले तब तक उनका खाना हजम नहीं होता है। तो पेश है परसाई साहब का वह व्यंग्य जिसने निंदा को एक रस के रूप में स्थापित कर दिया। निंदा रस। कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे। साइक्लोन जैसे मुझे भुजाओं में जकड़ लिया। मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। जब धृतराष्ट्र की पकड़ में भीम का पुतला गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़कर चूर चूर कर डाला। कैसे क्या मैं गले मिला? हरगिज नहीं। मैंने शरीर से मन को चुपचाप खिसका दिया, पुतला उसकी भुजाओं में सौंप दिया। मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि क अपने ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है। उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जकड़, नयनों से छलकता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी। बोला, अभी सुबह गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। आते ही झूठ बोला, कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं। वे अगर बम्बई जा रहे हैं तो उनसे पूछे कि वे कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। वह बैठा और ग की निंदा आरंभ कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य हैं वे सब ग पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं यह सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी ग के सामने इसने कल शाम को खींची होगी। सुबह से बातचीत के एजेंडे में ग प्रमुख विषय था। अद्भुत है मेरा मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब यह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों मैं लगे हाथ अपने विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं विरोधियों के नाम लेता गया और वह निंदा की तलवार से काटता चला गया, जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी काटता है वैसे ही। मेरे मन में गत रात्रि उस निंदक मित्र के भला प्रति मेल नहीं रहा।
दोनों एक हो गए। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो मन में शांति और तुष्टि थी। निंदा की ऐसी ही महिमा है। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। निंदा कुछ लोगों के लिए टानिक होती है। हमारी एक पड़ोसन वृद्धा बीमार थी, उठा नहीं जाता था। सहसा किसी ने आकर कहा कि पड़ोसी डॉक्टर साहब की लड़की किसी के साथ भाग गई। बस चाची उठी और 2-4 पड़ोसियों को यह बात अपने व्यक्तिगत कमेंट के साथ सुनाई। उस दिन से उसकी हालत सुधरने लगी। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है, लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं है जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। निंदकों को दंड देने की जरूरत नहीं है, खुद ही दंडित है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। निंदा का उद्गम हीनता और कमजोरी से होता है। निंदा करके उसके अहम को तुष्टि मिलती है। जो कर्म क्षीण होता जाता है त्यों निंदा की प्रवृत्ति में दिनों दिन इजाफा होता चला जाता है। इंद्र को बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न महल मिल जाते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्मी मनुष्य भी उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है, बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वह इस पूंजी से। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए। बड़ा खराब जमाना गया, तुमने सुना? फला और अमुक अपने चरित्र पर आंख डालकर देखने की इन्हें फुर्सत नहीं होती। चेखव की एक कहानी याद रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही थी। वह बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसा कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा लाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम में जो करने की क्षमता नहीं है वह यदि कोई करता है तो हमारे अहम को धक्का लगता है, हम में हीनता और ग्लानि आती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में रहा है। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा था तब मैं स्वयं निंदा के काला सागर में डूबता उतरता था, कलोल कर रहा था। बड़ा रस है निंदा में, सूरदास ने इसे निंदा सबद रसाल कहा है। धन्यवाद। आपने परसाई साहब का व्यंग निंदारस सुना और निश्चित रूप से समाज के अंदर ऐसे लोगों को हम देखते हैं और ये हमारे आसपास होते हैं, घर में, परिवार में, ऑफिस में, समाज में, आजू बाजू, लेफ़्ट राइट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सब जगह मिल जाते हैं। और कहीं ना कहीं यह जो प्रवृत्ति है यह अहम की तुष्टि देती है इस प्रकार के लोगों को, और कई निर्दोष लोगों को दंड भी, जिन्हें निंदा के प्रति कोई खास रुचि नहीं होती है। तो आपने इस व्यंग को सुना और इस सफ़र में हम सफ़र बने, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।